देवतलाव विधानसभा से कद्दावर नेता एसएस तिवारी लगातार जनसंपर्क करते हुए भाजपा प्रत्याशी गिरीश गौतम के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार से देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बीच ज़बरदस्त माहौल बन रहा है। निश्चित रूप से उनके आने से उनके समर्थकों का झुकाव अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया है। लगातार वह जनसभा कर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। गिरीश गौतम के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं के बारे में बताया। आइए सुना है कि उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। बहुत ज्यादा चुकाने पड़ते थे और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ दिया गया था वो उसमें सिलेंडर को रिफिल नहीं करा पा रहे थे, दोबारा भरवा नहीं पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जो नीतिकार हैं उन्होंने ये तय किया कि उसकी कीमत अब हम 450 रुपए प्रति सिलेंडर रखेंगे। महिलाओं की जो ये योजना है जिसमें लाडली बहना योजना, उसमें 1250 रुपए अभी खाते में आता है, उसको 3000 रुपए किया जाएगा, लेकिन क्रम से किया जाएगा। पहले 1500, फिर 1800, फिर 2250, फिर 2500, इसके बाद 3000 किया जाएगा। अगर ये सरकार बदलती है, किसी कारण से धोखे से नहीं आती और दूसरी सरकार आ जाती, आपकी जो योजनाएं हैं वो पूरी बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा कि अभी गरीबों के लिए मुफ्त का राशन देने की योजना आई है, जिसे 5 साल क्रमशः फिर बढ़ाया गया है। और आवास योजना जो पहले कागजों पर चलती थी, आज हम जब बस्तियों में जाते हैं तो हर दूसरा या तीसरा घर निर्माणाधीन है या निर्माण हो चुके। और जो शेष रह गए उनको भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम इसके लिए गरीबों के लिए एक बजट तैयार किए हैं और जितने घर छूट गए हैं, मकान छूट गए हैं, उनको तैयार करवाएंगे, दुरुस्त करवाएंगे। किसानों के लिए सिंचाई की योजना हो, आवारा मवेशियों के लिए व्यवस्था करने की बात हो, क्योंकि आज हमारे देवतलाव विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है किसान आवारा मवेशियों से। खेती, कई बंजर ऐसी जगह है जहां पर पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से खेती नहीं हो रही, उसमें कांस और दूसरे घास फूस उगाए, बंजर जमीन हो गई। जिनके पास इतना बजट नहीं है कि तार बाड़ी करवा सके, एक योजना सरकार ने अभी बनाई है, अपने घोषणा पत्र में रखा है कि हम सब्सिडी में छूट के साथ किसानों को एक तो आवारा पशुओं के लिए एक योजना बनाएंगे, एक अभ्यारण्य बनाएंगे और दूसरा सब्सिडी में तारबाड़ी की भी व्यवस्था कराएंगे। जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसमें से बुनियादी चीज है, हमारी सड़क है, बिजली है, पानी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, उसकी व्यवस्था करने के लिए पार्टी ने सोचा। और आज प्रदेश में भी और देश में भी एक ही सरकार होगी तो विकास अनवरत चलता रहेगा। हम थोड़ी सी बात आपके इस विधान